जय हिंद। आज हम सभी लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल्स अर्थात वृत्त। वृत्त क्या है? व्हाट इज सर्किल? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. सर्किल बनाने के लिए या सर्किल क्या है? जब हम किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर के हम उसका बिंदु पथ ज्ञात करते हैं, तो फिर जो आकृति बनता है, जो चित्र बनता है, जो इमेज बनता है, उसे सर्किल कहते हैं। सपोज ये हमारा फिक्स पॉइंट है, तो जो फिक्स पॉइंट है और यहां से हम एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेते हैं, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को लेकर के, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो इसका जो लोकस करते हैं तो ये हमको एक पथ मिलता है। तो जो पथ मिलता है इसी को हम सर्किल कहते हैं। और सर्किल का ये जो बॉर्डर है ये सरकमफेरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकमफेरेंस। दिस इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दिस सर्किल इज कॉल्ड सेंटर। Fixed point of this circle is called center. हिंदी में केंद्र कहते हैं। और जो ये वृत्त बना हुआ है, वृत्त की जो ये बाउंड्री है, उसे सर्कमफेरेंस अर्थात परिधि कहते हैं। केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी है मीन्स केंद्र और परिधि, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज रेडियस, तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये जो रेडियस है, ये चूंकि पूरे वृत्त के लिए कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, इसलिए हम सभी जानते हैं कि चाहे यहां से बना दें, यहां से यहां तक, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सबका जब डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। अगर रेडियस को r से हम डिनोट करें, तो इसका अगर लेंथ r है तो इसका भी लेंथ r r r r, सबका लेंथ r। और अगर कोई ऐसा लाइन हम ड्रा करते हैं जो इस सर्किल को नहीं काटता, सपोज कीजिए हमने एक लाइन ड्रा किया AB, लेट अस सपोज we draw a line AB, और जो हमने लाइन AB ड्रा किया है वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इस प्रकार से इस लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाएगा। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन AB है ये इस सर्किल को काट नहीं रहा है। इसी के दूसरे अगर ऐसा कोई लाइन हम ड्रा करते हैं जो इस सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, इफ वी ड्रा एनी लाइन व्हिच इज intersect the circle at 2 points, that line is called secant. That line is called secant. अगर हम
ऐसी कोई रेखा खींचते हैं जो दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। ये लाइन है, एक तो यहां पर काट रहा है और यहां पर। तो जो ऐसी रेखा होता है, एक तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे कि ये इस सर्किल को टू पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये टू पार्ट्स में इंटरसेक्ट किया तो एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर सेकेंड बोलते हैं। और जो ये सेकेंड है, या फिर अगर कोई लाइन सेगमेंट है, ये लाइन था या लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट किसी सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करता है या टच करता है तो उसको कार्ड बोलते हैं। कार्ड अर्थात जीवा। और आपको पता होगा कि जब फिक्स पॉइंट सेंटर है और फिक्स पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक जाते हैं तो रेडियस हो जाता है। यहां पर भी ये फिक्स पॉइंट है, अगर हम ठीक ऐसे ही सीधे आ जाते हैं तो हमारे पास ये भी रेडियस है और ये सेंटर है। तो इस पूरे के पूरे लाइन को डायमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमीटर कहा जाता है। इस प्रकार से आपको पता होगा कि डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस कैसे? डायमीटर हमारा यहां से लेकर के यहां तक है और हमारा जो ये फिक्स पॉइंट मीन सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस इतना r और ये भी r। तो जब डायमीटर यहां से लेकर के यहां तक हो रहा है, इसका जब लेंथ कैलकुलेट करते हैं, सपोज कि AOB, then the length of diameter means AB is equal to AO plus OB. AB is equal AO plus OB, and here length of AO is R and OB is R. AB, अब आपको पता है कि AB is called the diameter of this circle, then if we denote the diameter by D, so then D is equal R plus R is equal to R. ये फार्मूला के रूप में भी यूज किया जाता है कि अगर कभी हमको रेडियस मालूम है, डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो रेडियस का ट्वाइस करने से डायमीटर पता चल जाता है। और इस डायमीटर को एक दूसरे फॉर्म में हम कार्ड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्ड क्या होता है? कार्ड किसी भी सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करता है। और यहां हम देख रहे हैं डायमीटर भी इस सर्किल को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। जब 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसको ये भी कार्ड के रूल को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से हम डायमीटर को कार्ड भी कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है एग्जाम के रिव्यू से कि जो डायमीटर होता है वो किसी भी सर्किल का लार्जेस्ट कार्ड होता है। तो अगर कभी पेपर में आ जाए कि लार्जेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड, तो देन द लार्जेस्ट कार्ड ऑफ सर्किल इज कॉल्ड द डायमीटर। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। और जब हम किसी वृत्त को दो भागों में बांट रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं ये पार्ट हमारा छोटा हो रहा है, ये पार्ट इस वाले के तुलना में छोटा है। तो जब ये एक भाग इसका बड़ा है, एक छोटा है,
तो इस छोटे वाले का नाम है माइनर सेगमेंट। क्या नाम है? माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले पार्ट का नाम मेजर सेगमेंट। छोटे वाले पार्ट का नाम माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट का नाम मेजर सेगमेंट। इस प्रकार से यदि कोई कार्ड या डायमीटर किसी सर्किल में है, कार्ड उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर उसके हाफ पार्ट को सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी सर्कल। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई वृत्त को कोई रेखा 2 बिंदुओं पर काटती है तो उसे सेकंड या फिर छेदक रेखा कहते हैं। इसी में अगर कोई रेखा ऐसा है जो वृत्त को काट ना रहा हो, या अगर काट रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा हो, तो एक बिंदु पर मान लीजिए यहां पर काट रहा है या यहां पर छू करके ऐसे चला जा रहा है, तो जो सर्किल को टच करके जाता है उस टच करके जाने वाले लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। टच करके जाने वाले लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो टचिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये सर्किल को टच कर रहा है, इस टचिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये जो हमारा टेंजेंट है, ये सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर टच करता है। तो ये भी पेपर में आ जाता है कि टेंजेंट किसी सर्किल को कितने जगह टच करता है या फिर कितने पॉइंट्स पर कट करता है। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी सर्किल है हमारे पास में, अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट ओनली 1 पॉइंट पर कट करेगा। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि कोई भी सर्किल है, उस सर्किल पर कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, तो हम चेक करते हैं। एक हमने टेंजेंट यहां ड्रा कर दिया, दूसरा टेंजेंट यहां ड्रा कर दिए, यहां टेंजेंट ड्रा कर दिए, यहां से टेंजेंट ड्रा कर दिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसी भी सर्किल पर हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। कितने टेंजेंट? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये कोई डेफिनिट नहीं है कि कितने ड्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सर्किल है, इस प्रकार से अब हम लोग अपने बुक के एक्सरसाइज 10.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। अब ये आंसर आप ही लोगों को बताना है। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप लोग जान गए होंगे। क्या लिखा हुआ? हाउ मेनी टेंजेंट्स। तो पहले हम कोशिश करते हैं समझने का, टेंजेंट्स क्या है। तो ये हमारे पास में एक सर्कल है और इस सर्किल को जो यहाँ पे टच करके निकल जाता है, जो सर्किल को 1 पॉइंट पर टच करके निकल जाता है, इसी लाइन को टेंजेंट कहते हैं। इस प्रश्न में बताना है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है। ये एक सर्किल है, इस सर्किल में कुल कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं अभी आप लोग समझ गए होंगे। यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। इस प्रकार से इस एक सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं।
इस एक सर्किल में कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव? ए सर्किल हैव many tangents or any circle have infinite tangents। इस प्रकार से हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। क्या फिल करना है? ए टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ध्यान देना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम इसमें काम करेंगे। ए टेंजेंट्स, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लिए, एक सर्किल बना लिए और सर्किल में एक टेंजेंट्स बना दिए। हमारे पास में एक सर्किल हो गया और एक टेंजेंट्स हो गया। ए टेंजेंट्स टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डॉट 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 पॉइंट। यहां पे बताना है कि किसी भी सर्किल को जो एक टेंजेंट होता है कितने बिंदुओं पर काटता है। तो अगर एक टेंजेंट बना हुआ है तो एक टेंजेंट एक सर्किल को ओनली वन पॉइंट पर कट करेगा। तो यहां क्या करना है? ए टेंजेंट्स टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स? तो हाउ मेनी पॉइंट्स? ओनली वन पॉइंट। इसका मतलब यहां क्या फिल करना है? वन फिल करना है। सेकंड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग। क्या है? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल। एक लाइन है वो किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है इन टू पॉइंट्स। तो हम फिर से सपोज कर लिए कि ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल पर ऐसा लाइन हमको ड्रा करना है जो इस सर्कल को टू पॉइंट्स पर कट करता है। कितने पॉइंट्स पर कट करे? टू पॉइंट्स पर। तो कोई भी लाइन ड्रा कर दिए, ये हमने लाइन ड्रा किया, ये लाइन इस सर्किल को टू पॉइंट्स पर कट किया, 1 2। अब आपको पता होगा अगर कोई लाइन किसी सर्किल को टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है देन दैट लाइन इज कॉल्ड सेकेंड। दैट लाइन इज कॉल्ड सेकेंड। तो इसका मतलब ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड। यहां क्या फिल करना रहेगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल कैन है। एक सर्कल है और उस सर्कल में पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कोई सर्कल है और उस सर्कल में पैरेलल टेंजेंट्स कितने बना सकते हैं? या कोई सर्कल है उसमें टोटल कितने पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं? तो अगर सपोज किया कि हम एक टेंजेंट्स यहां बनाते हैं, एक टेंजेंट्स यहां बनाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अगर एक टेंजेंट यहां बनाए दूसरा यहां बनाए तो ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और हमको कैसे टेंजेंट्स बनाने हैं? पैरेलल टेंजेंट्स बनाने हैं। तो ये बताना है कि इस पर टोटल कितने पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो अगर हम यहां से बनाते हैं, यहां से बनाते हैं तभी भी इसके पैरेलल नहीं हुआ, यहां से बनाते हैं तभी भी नहीं पैरेलल हुआ, यहां से बनाते हैं तभी भी नहीं पैरेलल हुआ। पैरेलल कब होता है? जब एक टेंजेंट हमारा ये है और दूसरा टेंजेंट हमारा ये है। अब यहां पर हम दोनों टेंजेंट्स को देख रहे हैं, एक टेंजेंट यहां है दूसरा यहां है, तो ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये सर्कल कैन है, एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं? तो कितने पैरेलल टेंजेंट्स? ओनली वन पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट
तो जो टेंजेंट है, सपोज कि यही हमारा सर्कल है, इस सर्कल का टेंजेंट ये है, तो जब टेंजेंट ये है तो कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, इस सर्कल का और इस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट्स मींस जहां पर दोनों मिलते हैं, सर्कल और टेंजेंट्स जहां मिलते हैं तो कहां मिलते हैं, इस पॉइंट पर मिलते हैं। जिस पॉइंट्स पर मिलते हैं उस पॉइंट्स का क्या नाम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम है। तो यहां क्या करना है, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल and the circle is called the point of contact. Next question, a tangent PQ, a tangent PQ at a point P. अब फिर से हम एक फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a tangent PQ। तो सबसे पहले हम एक ड्रा कर लेते हैं, एक सर्कल। ये हम एक सर्कल बना लिए और इस सर्कल पर क्या ड्रा करना है, एक टेंजेंट बनाना है और उस टेंजेंट का क्या नाम है, PQ। तो हमने सपोज किया ये एक टेंजेंट बना दिए और ये एक टेंजेंट बना, इस टेंजेंट का नाम हो गया P और यहां हमने बिंदु रख दिया Q। तो एक टेंजेंट PQ हुआ at a point P of a circle of radius 5 centimeter, of radius, तो जहां ये पॉइंट P है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसका जो रेडियस है, और रेडियस हम जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या सर्कमफेरेंस के बिटवीन का डिस्टेंस होता है, तो वो डिस्टेंस कितना है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O, सेंटर का क्या नाम है, O। तो सेंटर हमारा ये फिक्स पॉइंट है, इसका नाम हो गया O एट ए पॉइंट Q। कहां पे मीट करता है, O पॉइंट Q से। सपोज किया हमने पॉइंट Q यहां पे है तो O Q से मिलता है। अब क्या करना है, सो दैट OQ, द डिस्टेंस फ्रॉम O टू Q इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ मीन्स, अब हमारे पास में 4 ऑप्शन है, A 12 सेंटीमीटर, B 13 सेंटीमीटर, C 8.5 सेंटीमीटर एंड D स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। अब आप लोग इस फिगर को देख करके ही समझ गए होंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल जब भी होता है तो हमेशा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहां पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम PQ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OQ स्क्वायर इज इक्वल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ PQ। यहां हम देख रहे हैं OQ इज इक्वल 12, देयरफॉर OQ का स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर इज इक्वल OP। हियर OP इज 5, इसलिए OP स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर प्लस हमको PQ निकालना है, PQ का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 144 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 प्लस PQ स्क्वायर। और अब हम चूंकि हमको PQ का स्क्वायर निकालना है, इसलिए हमको 25 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा
और 25 का सिंबल प्लस है, तो ट्रांसपोज करने पर साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, इसलिए 144 माइनस 25 इज इक्वल PQ स्क्वायर। On subtracting, we get PQ square is equal 119 and यहां हमको क्या कैलकुलेट करना था, PQ स्क्वायर नहीं करना है, PQ की वैल्यू निकालना है, इसलिए हमको स्क्वायर को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और जब स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो साइड चेंज होने पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से PQ is equal स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर हम अपने ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन A, B, C, D में, तो यहाँ D पे मिलता है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन D सही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ड्रा ए सर्कल, जो जितना कहा जाए, जैसे कहा जाए ऐसे ही हमको करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रा करना है एक सर्कल को, एक हमने सर्कल को ड्रा कर दिया, अब ये एक सर्कल ड्रा हो गया। आगे क्या करना है, 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, 2 लाइन्स हमको ड्रा करना है, लेकिन दोनों लाइन्स कैसे होना चाहिए, जो गिवन लाइन हो उस लाइन के पैरेलल हो, सच दैट वन इज ए टेंजेंट। इस प्रकार से हमको 2 लाइन ड्रा करने हैं कि जिसमें से एक लाइन टेंजेंट हो एंड द अदर इज ए सेकंड। और आपको पता होगा कि जो टेंजेंट होता है वो किसी भी सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर कांटेक्ट करता है या टच करता है, और जो सेकंड होता है वो सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करता है। तो अब इस सर्किल में हमको 2 पैरेलल लाइंस इस प्रकार से ड्रा करना है कि 1 लाइन टेंजेंट हो और अदर लाइन सेकंड हो। तो टेंजेंट का तो पॉइंट फिक्स है कि ये हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये कौन सी लाइन है, टेंजेंट है। अब एक दूसरा जो इस लाइन के पैरेलल ड्रा करना है वो कैसा होना चाहिए, सेकंड। तो इसके जो पैरेलल करना है तो हम कहीं पर भी कर देते हैं, यहां पर कर दिए, इसके नीचे भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। ये जितने भी लाइन हमने ड्रा किया है ये सारे नहीं करने, इसमें से कोई एक लाइन ड्रा करना है और इसी लाइन को सेकंड कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा था कि एक सर्किल ड्रा कीजिए और उसमें 2 पैरेलल लाइन ड्रा कीजिए इस प्रकार से जिससे उनमें से एक टेंजेंट हो और दूसरा सेकंड हो। तो जब हम टेंजेंट यहां पर इस प्रकार से बना दिए तो इस तरह से कोई भी पैरेलल लाइन बना सकते हैं जो सर्किल को 2 पॉइंट पर कट कर रहा हो। यहां पर 3 सेकंड बना दिया गया है, जबकि आपको केवल एक ही बनाना है, कोई भी एक बना देना। लेकिन ये ध्यान देना कि जब हमारा टेंजेंट लाइन इस तरह से है तो सेकंड लाइन इस तरह से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से हम सेकंड वाली लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन तो ये सेकंड का है, लेकिन ये टेंजेंट इस सेकंड लाइन के पैरेलल नहीं होगा। तो जब ये इसके पैरेलल नहीं होगा तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये इमेज गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज 10.1 समझ में आ गया होगा। उसके भी बावजूद अगर आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत है तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका जवाब हम अगले एक्सरसाइज के करने से पहले ही दे देंगे। धन्यवाद।